तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब जब सब कुछ हो चुका है, डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर आ चुका है, तो अब कौन कौन से कैरेक्टर्स के कैमियो की पॉसिबिलिटी है। मतलब मैंने पहले ही ट्रेलर के आने के पहले मैंने अपने अंदाजे से कि मुझे जितना भी रूमर्स चल रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा किनकी पॉसिबिलिटीज लगते हैं वो मैंने उस पर वीडियो बना दी थी। लेकिन इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अब जब ट्रेलर आ चुका है और भी रूमर्स छट चुके हैं, तो अब कितने लोगों के आने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसी पे बात करते हैं। आओ इंट्रो के बाद। हमारे सबसे पहले कैरेक्टर हैं वो हैं चार्ल्स एक्जेवियर, जो कि प्ले करने वाले हैं पैट्रिक स्टुअर्ट। ऑब्वियसली मार्वल या पैट्रिक स्टुअर्ट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन हमने बिल्कुल ट्रेलर में देख लिया है और सुन लिया है पैट्रिक स्टुअर्ट की आवाज को, और देख लिया है उनके टकले को पीछे की तरफ से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पैट्रिक स्टुअर्ट के चार्ल्स एक्जेवियर है। लेकिन 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 ये चार्ल्स एक्जेवियर जो है, ज्यादातर ये बात निकल के आ रही है और ये बात चल रही है कि ये जो चार्ल्स एक्जेवियर होगा वो होगा 1997 के एक्समैन एनिमेटेड सीरीज से, ना कि एक्समैन जो 2000 में मूवी सीरीज आई थी उनमें से। तो ज्यादातर बात यही चल रही है मार्केट में कि ये एनिमेटेड सीरीज से चार्ल्स एक्जेवियर है, जो कि एक हद तक बिलीवेबल है। तो दूसरे नंबर पे है पैगी कार्टर। अगर तुमने व्हाट इफ की एनिमेटेड सीरीज देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि पहले ही एपिसोड में ये दिखाया गया है कि पैगी कार्टर को सुपर सोल्जर सीरम मिलता है, ना कि कैप्टन रॉजर्स को। और अगर तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पोस्टर रिलीज हुआ है उसे देखा है तो तुम्हें बहुत सारे उड़ते हुए कांच के टुकड़े मिलेंगे, और उन कांच के टुकड़ों में बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हैं। किसी में डॉक्टर स्ट्रेंज है, तो किसी में अमेरिका चावेस है, तो किसी में वोंग है, तो किसी में क्रिस्टीन है। लेकिन उसी में से एक रिफ्लेक्शन, एक कांच के टुकड़े में जो रिफ्लेक्शन है वो है पैगी कार्टर, जो कैप्टन अमेरिका सोल्जर बन जाती है, उसके शील्ड का रिफ्लेक्शन। तो यहीं पर कंफर्म हो जाता है ऑलमोस्ट 99%, ऑलमोस्ट 100% कि शायद पैगी कार्टर जिसे सुपर सोल्जर सीरम मिला था वो इस सीरीज में वो इस मूवी में अपना कैमियो दे सकती है। अब 99% क्यों? क्योंकि ये मार्वल है। मार्वल ने नकली सीन्स दिखा के ट्रेलर में उसे दिखाया ही नहीं था उस सीन को, तो ये तो फिर भी पोस्टर है, तो हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। जो हमारा तीसरा कैरेक्टर है वो भी इसी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑफिशियल मूवी पोस्टर से ही आया है, जहां पर तुम्हें ये इतने सारे उड़ते हुए कांच के टुकड़े और रिफ्लेक्शन उन कांच के टुकड़ों में दिखता है। वहीं पर हमें दिखता है डेडपुल का एक रिफ्लेक्शन जो बहुत ही ज्यादा हल्का फेंट है कि हमें अंदाजा ही लगा पाते हैं, क्योंकि ये सारे अंदाजे हैं और इसके तो चांसेस और भी ज्यादा कम है, शायद 30-40% की शायद वो डेडपुल ही है। लेकिन ज्यादातर, और मुझे भी डेडपुल ही दिखा उस रिफ्लेक्शन में, तो ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो कि ये बहुत ही कम चांसेस है या ना के बराबर चांसेस है। लेकिन मैं पर्सनली चाहूंगा कि शायद 2 मिनट का ही आ जाए। 2 मिनट का बस आ जाए तो शायद आ सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली डेडपूल 2018 में आखिरी बार देखने को मिला था और मुझे बहुत बहुत जरूरी है मुझे देखना डेडपूल वापस लाइव एक्शन में, रायन रेनॉल्ड्स उसे प्ले करते हुए। वो इसकी बस उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये आएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी कैरेक्टर्स मैं बताने वाला हूँ ना, वो सारे के सारे बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। सब अंदाजा ही लगा रहे हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स आएंगे, और ये सारे अंदाजे बिल्कुल उस पोस्टर, ट्रेलर, मूवी ट्रेलर और टीवी स्पॉट को देखकर ही लगाए गए हैं। वो एक एक फ्रेम को रोक कर देखने में, जो जितना भी उस फ्रेम में कैप्चर हुआ है देखते हैं हम, उसमें अंदाजा लगाया गया है। तो इसमें से शायद कोई भी नहीं हो सकता है, शायद सारे हो सकते हैं। तो
आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिस्टर फैंटास्टिक, ये वाले सीन में जहां डॉक्टर स्ट्रेंज को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, और इस पर्टिकुलर सीन में जहां सारे 6 चेयर सामने रखे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, सामने डॉक्टर स्ट्रेंज है और एक आदमी चलता हुआ जा रहा है राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो इस पर्टिकुलर सीन में तुम सामने देख सकते हो एक बंदा बैठा हुआ दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर जो बंदा बैठा है उसके लेफ्ट साइड के चेस्ट में एक शाइनिंग पैच दिख रहा है तुम्हें, और ऐसा ही एक कॉस्ट्यूम मिस्टर फैंटास्टिक का ही है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि इल्यूमिनाटी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो आयरन मैन, चार्ल्स एक्जेवियर और भी बहुत लोगों ने मिलकर बनाई थी, उसमें फैंटास्टिक भी थे, मिस्टर फैंटास्टिक। तो बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि ये मिस्टर फैंटास्टिक ही बैठे हुए हैं वहां। तो हमें कोई ऑब्वियसली कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो बातें चल रही हैं कि ये मिस्टर फैंटास्टिक ही हैं। कई लोग ब्लैक पैंथर भी बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस मिस्टर फैंटास्टिक के ही लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट शाइनिंग प्लेट। अब आखिर में है वुल्वरीन। ये कोई इसका कोई भी सबूत नहीं है, ये बस हवा में बातें चल रही है। कम से कम मिस्टर फैंटास्टिक का वो फ्रेम तो था और वो सिल्वर प्लेट तो था, लेकिन ये प्योर स्पेकुलेशन में चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में ये रिपोर्ट्स आई थी कि मार्वल यानी केविन फेगी दोनों पैट्रिक स्टुअर्ट और ह्यू जैकमैन से बात किए थे वापस इस रोल में आने का, लेकिन अब 100% गारंटी है कि पैट्रिक स्टुअर्ट वापस अपने रोल के लिए आ रहे हैं, चार्ल्स एक्जेवियर के लिए। तो बहुत हाई चांसेस है कि ह्यू जैकमैन भी अपने रोल के लिए वापस आए होंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कम से कम मिस्टर फैंटास्टिक, जैसे कि मैंने कहा, कि वो एक फ्रेम है कि इस बात को साझा करने के लिए कि कम से कम ये आ सकते हैं, लेकिन वुल्वरीन का कोई गारंटी नहीं है कि वापस आएंगे कि नहीं। लेकिन लोग बस अंदाजा लगा रहे हैं कि क्योंकि पैट्रिक स्टुअर्ट वापस आ गए अपने रोल में, तो बहुत हाई चांसेस है कि ह्यू जैकमैन भी वापस अपने रोल के लिए आएंगे। बस इतना ही था। ये 5 कैरेक्टर्स जो हाईली रूमर्ड हैं, और एक तो 100% गारंटी है जिनका, तो ये कैरेक्टर्स हो गए। ये कंप्लीट मेरा ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और भी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, तो सब्सक्राइब करो। तुम्हें क्या लगता है कि और भी कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तुम देखना पसंद करोगे इस मूवी में, और तुम्हें इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशंस है, कमेंट करो। तो यही वीडियो खत्म करते हुए बाय।